हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 7 जो है परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं 4 और इसके पीछे ये सिंबल लगाते हैं तो ये हमारा हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब रिड्यूसिंग फॉर्म में टिल 1 तक ये जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं 6 फैक्टोरियल तो यानी क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से अगर हम n फैक्टोरियल लिखते हैं तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और सो ऑन टिल 1। जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो फैक्टोरियल का मतलब है रिड्यूसिंग फॉर्म या रिड्यूसिंग काउंटिंग आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल का मतलब ये है। तो इसी के साथ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं जो है हमारी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं, जो आपको ये फैक्टोरियल पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि हमें यूज़ कैसे करना है और किस तरीके से इसको हमें यूज़ करना है। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, डेट इज़ 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा दैट इज़ 40320। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट लेते हैं, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 माइनस 3, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, हमें वो फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करके कर सकते हैं। तो ये कितना आया, 324 माइनस 6। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, डेट इज़ 18। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये पूछ रहा है क्या ये हो सकता है। तो ये वैसे हो नहीं सकता, लेकिन इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे के पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में क्या है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमें क्या देगा, 3 2 6 24। तो ये हमें दे देगा 30 LHS। अब इसी का RHS हम देखते हैं, डेट इज़ 7 फैक्टोरियल। 7 का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमें मल्टीप्लाई करके क्या देगा, 5040। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें क्या देता है, डेट इज़ 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हमारा है, इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आ गया। 6 फैक्टोरियल इसलिए लिखा क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारा 28 आ गया, डैट इज़ आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल
इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस 1/6 × 5 × 4 × 2 × 1 इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे आ गया 7 + 1 इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे 7 + 1 दैट इज़ 8। इस 8 को भी इधर ले आते हैं तो ये हमें क्या देगा, 8 × 7 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, इस 8 को मैंने उधर ले जाके ओपन करा तो 8 × 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमें ऑलरेडी 7 फैक्टोरियल गिवन है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, इक्वल टू x आ गया। तो x इज़ इक्वल टू 64। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ पे एलसीएम जो हमने लिया था 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये दोनों में कॉमन था, खाली 7 अलग था। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, +1 कर दिया, 8 आ गया हमारे पास। इस 8 फैक्टोरियल को इधर लेके गए तो 8 × 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो x इक्वल टू 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है n इक्वल टू 6, r इज़ इक्वल टू 2। और जो इसका सेकंड पार्ट कहता है वो कहता है n इक्वल 9, r इज़ इक्वल टू 5। तो इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, पहले हम इस वाले पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमें क्या देगा, दैट इज़ 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये हमें क्या देगा, 30। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ ये रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 - 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका क्या मिलेगा हमें, 9 4 आएगा, यानी 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये बची वैल्यू, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15120। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 हो गई है। बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।